नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, मित्रों, जो भी इस चैनल को देख रहे हो, आप सभी को मैं नमस्ते करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णोकेटिव पे। रहिए एक्टिव विद कृष्णोकेटिव। हाँ साथियों, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, बेल का बटन जरूर दबाइएगा। मित्रों, विद्यार्थियों, जैसे मैंने बताया था इस चैनल में मैं आपको सामान्य हिंदी, व्यवहारिक हिंदी सिखाऊंगा। तो आज मैं आपको हिंदी की जो पहचान है, शुद्ध लेखन आना चाहिए। जैसे हम उच्चारण शुद्ध करते हैं वैसे हमें शुद्ध लिखना आना भी चाहिए। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप सबका पुनः स्वागत है हिंदी के शुद्ध लेखन में। और हम बढ़ते हैं शुद्ध लेखन की तरफ। मुझे विश्वास है आप भी पेन कॉपी लेके बैठे हो और मेरे साथ साथ शुद्ध लिखने का अभ्यास करेंगे। देखिए, पहले की तरह इस बार भी 5-5 की स्लाइड्स है। मैं एक बार साइड में होता हूँ, आप 5 शब्दों को देखें या स्क्रीनशॉट लें या वीडियो पॉज करें और देखें इनको शुद्ध लिखने का प्रयास कि आप इन शब्दों को शुद्ध लिख पा रहे हो पूरे में से पूरे, या गलती कहाँ हो रही है, ताकि हम शुद्ध लेखन में सही सीख पाए। बढ़ते हैं शब्दों की तरफ। मुझे विश्वास है कि आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पहले शुद्ध लिखने का अभ्यास किया होगा। बहुत ही अच्छा शब्द है पहला, जो ये पीले अक्षरों में जो पहले शब्द लिखे हुए हैं वो पहले की तरह अशुद्ध ही है। हम सफेद पेन जो कलम से मैं वापस लिख रहा हूँ वो शुद्ध शब्द होंगे। आपको दिख रहा है 2 बार लिखा हुआ और आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। एक जगह लिखा हुआ है मिष्ठान, दूसरी जगह लिखा हुआ है मिष्टान। देखिए, मिठाई हम भारतवर्ष को, भाषियों को बहुत ही अच्छी मतलब लगती है। मीठा किसको अच्छा नहीं लगता है। आजकल भी बार त्योहार में, वर्तमान में हालांकि डायबिटीज या क्या कहते हैं शुगर के देखते हुए न जाने किस वजह से ये बीमारी आ गई, फिर भी हम वार त्योहार और किसी के यहाँ जान रहे हैं तो मिठाइयाँ ले जाते हैं। और मिष्ठान, मीठा अन्न, मीठा भोजन, उसको कहते हैं मिठान, मिष्ठान। तो लिखते कैसे, देखो इसमें मिष्ठान लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ मिष्ठान, जबकि शुद्ध स्वरूप होता है इसका मिष्ठान। ये शुद्ध स्वरूप। यहाँ क्या गलती थी, ठ था, यहाँ ठ था। यहाँ क्या गलती है, म में ई की मात्रा बड़ी हो गई। तो आप बिल्कुल मिष्ठान खाइए, अपना शरीर स्वस्थ रखिए, ज्यादा मत खाइए पर खाइए जरूर, और इसको शुद्ध भी लिखिए, मिष्ठान। अगला शब्द बहुत ही एक भयंकर शब्द है। ये लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ मूसा, दूसरे में लिखा हुआ है मुमूसा, और इसका मतलब होता है मरने की इच्छा। हम सोचते हैं सबकी जीने की इच्छा होती है, और कई बार देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, कई लोग मरने की इच्छा रखते हैं, कई मर जाते हैं, कई जिंदगी जीने के बाद सोचते हैं कि अब मर जाए। तो उसके ये एक शब्द भी है, इसके साथ साथ मात्र ये शुद्ध शब्द मैंने बताया ना, शुद्ध लेखन भी है, इसके साथ साथ कुछ व्याकरण के अन्य स्वरूपों को हम समझ रहे हैं। तो ये एक शब्द भी कहते हैं जो मरने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं मुमूर्षा। तो ये मुमूर्षा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए मूर्छा, यहाँ लिखा हुआ मूर्छा, जबकि इसका शुद्ध स्वरूप होता है म में छोटे ऊ की मात्रा मूर्छा। ये शुद्ध स्वरूप है मूर्छा। अब इसको अशुद्ध तो कई प्रकार से लिखा जाता है। 3 अक्षरों के शब्द, चौथा र है और ये स ले लिया तो 3 प्रकार के स होते हैं। तो यह षटकोण वाला स, जिसको मूर्धन्य स बोलते हैं, ये मुमूर्षा, मरने की इच्छा। और जीने की इच्छा को आप सब जानते होंगे, क्या कहते हैं, जिजीविषा। अब है मौलिक। देखिए, यह शब्द RS 2016 में पूछा गया है। मौलिक को साधारण 3 अक्षरों का शब्द, फिर भी क्यों पूछा गया, देखिए। मौलिक, ये लिखा हुआ मौलिक, यहाँ लिखा हुआ मौलिक, यहाँ लिखा हुआ मौलिक, और इसका शुद्ध स्वरूप था मौलिक। हमारे मौलिक कर्तव्य है, हमारे मौलिक अधिकार, मूल के साथ में एक प्रत्यय लगने से ये शुद्ध स्वरूप है इसका। अगला शब्द आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, पर हमने यदि जन्म लिया है, ये प्रकृति का एक बहुत हमारे लिए बड़ा उपहार है कि हमें इस संसार में जन्म मिला है। और जन्म लिया है तो ये भी निश्चित है, जिसको हम कहते हैं मृत्यु। जो जीव इस दुनिया में आया उसे जन्म मरना है। तो इस शब्द को तो हमें प्रेम से बोलना ही पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा। देखो, यहाँ लिखा हुआ मृत्यु, यहाँ है मृत्यु, और इसका शुद्ध स्वरूप होता है मृत्यु। ये म में री की मात्रा, यह में छोटे ऊ की मात्रा, मृत्यु। यहाँ कोई ऐसे, ये जो मृत्यु, ये हालांकि अधिकांश लोग मृत्यु बोलते हैं, मृत्यु नहीं मृत्यु, र नहीं आएगा, री आएगी, मृत्यु। ये है इसका शुद्ध स्वरूप।
एक और शब्द आ गया, यहाँ लिखा हुआ है याज्ञवल्क्य, यहाँ लिखा हुआ याज्ञवल्क्य। ये एक बहुत बड़े महर्षि का नाम है, ऋषि महर्षि। और जैसे मैंने बताया, कोई भी महापुरुष है या कोई विद्वान है जो भारतवर्ष पूरा नाम जानते हैं, अधिकांश वो भारतवर्ष में लोकप्रिय है, या वो बहुत ही विज्ञ है जिसको जानता है, तो उस ऐसे संज्ञाओं को, ऐसे नाम को भी हमें शुद्ध रूप से लिखना आना चाहिए। तो ये याज्ञवल्क्य, तो ये है वो उसका नाम है ऋषि याज्ञवल्क्य। तो इसको याज्ञवल्क्य लिखेंगे अपन, याज्ञ ल भी आधा, क भी, क में अ नहीं है, यब और ल में याज्ञवल्क्य, ये है शुद्ध स्वरूप ऋषि याज्ञवल्क्य। चलो आगे बढ़ते हैं। आप, मुझे विश्वास है कि साथ साथ में लिख रहे हैं। अगला शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर का भाग है और ये सही रहना चाहिए। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लीवर। यहाँ लिखा हुआ है यकृत, यकृत, यहाँ लिखा हुआ यकृत। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ यकृत लिखा हुआ है, दोनों में से एक पक्का सही है, ये तो सही है नहीं, और ये भी सही होते होते गलत हो गया है। आखिर गलती कहाँ हुई है देखेंगे आप, यकृत, और अधिकांश को गलत लिखते हैं। यकृत, त में अ नहीं है, यकृत नहीं है, यकृत, त के साथ में अ की ध्वनि नहीं है। अगला शब्द 4 वेदों में से एक वेद जिसको कहते हैं यजुर्वेद। तो यहाँ क्या लिख दिया गया है, ज में ऊ की मात्रा बड़ी लगा दी है, इसका शुद्ध स्वरूप होगा यजुर्वेद। अगला शब्द बहुत ही संस्कृत का तत्सम शब्द है, लिखा हुआ यहाँ पर देखिए आप, यत् किंचित, यत् किंचित। थोड़ी सी गलती है इसमें, देखिए क्या गलती है, यत्, त में अ नहीं है, यहाँ यत् किंचित, और बाकी यत् किंचित मात्रा भी छोटी आएगी, ये है यत् किंचित। लास्ट बार अंतिम त है, उसमें भी अ नहीं है, यत् किंचित, बहुत थोड़ा सा इसका होता है, थोड़ी सी मात्रा। अब देखिए शब्द इतना बड़ा, अर्थ इतना छोटा, थोड़ा, यत् किंचित। अगला यशस्विनी, 2 बार लिखा गया है, कई बार लिख के भी गलत लिख सकते हैं इसको। जिसका यश बढ़े, जिसकी वाहवाही बढ़े, यशस्विनी, यश प्राप्त करे। तो देखिए इसमें यश तो आपको सही लिखना आ ही जाएगा, यश में स यही होगा। और आखिर गलती कितना है यहाँ पर, यशस्विनी 2 बार लिखा गया है, वह में वह लिख दिया, वह में एक ही मात्रा बड़ी डाल दी, यहाँ वह में एक ही मात्रा बड़ी है, यशस्विनी। तो यह सही होगा यशस्विनी, यशस्विनी, ये है शुद्ध स्वरूप यशस्विनी, यशस्विनी, यश, और ये जो ई की मात्रा है वह की है यशस्विनी, शुद्ध स्वरूप। अगला शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण, युक्ति। यहाँ लिखा हुआ है युक्ति युक्त, यहाँ लिखा हुआ है युक्ति युक्त। जबकि शब्द होता है युक्ति युक्त, कहते हैं बिल्कुल तरीके से काम कीजिए, ये काम हमारा युक्ति युक्त है। बोलते खूब है हम, और इसको शुद्ध लिखेंगे युक्ति, ये हो गया युक्ति। और युक्ति युक्त, युक्ति पूर्वक, युक्ति के साथ, ये युक्ति और ये युक्त। तो आप भी युक्ति युक्त सही लिखिए, युक्ति युक्त। चलो आप साथ में अभ्यास कर रहे हैं, बढ़ते हैं अगले शब्दों की तरफ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, 2 बार लिखा हुआ है और दोनों ही बार गलत लिखा हुआ है। संस्कृत का तत्सम शब्द है ये भी। यहाँ लिखा हुआ है याव जन्म, यहाँ लिखा हुआ है यव जन्म। अब गलती कहाँ हुई है, यहाँ थोड़ी सी गलती है, यहाँ आ नहीं लगाया है, या याव लिख दिया जन्म, तो याव जन्म होगा, ये याव ज के साथ अ नहीं आएगा, फिर ज आएगा, याव जन्म, ये जन्म भर, याव जन्म। ये शब्द कई बार पूछा जाता है, रचयिता, यहाँ है रचयिता, यानी हिंदी साहित्य में एक तो होता है लेखक और दूसरा कहलाता है रचयिता, कवि, कवियत्री। तो रचना करने वाला, रचना का, उसको कहते हैं रचयिता। लेखक का मतलब कोई कहानी लिखी, कोई निबंध लिखा, और जैसे कविता लिखी, बड़ा महाकाव्य लिखा, उसका रचनाकार को रचयिता कहते हैं। तो इसका शुद्ध स्वरूप देखेंगे आप, रचयिता, एक ही ये रचयिता। ये शब्द आप जब तक खुद लिखोगे नहीं, इस शब्द को कई बार कवयित्री और रचयिता, हालांकि बहुत बड़े होते हैं, इनका ऐसा शब्द है कि इसको
रचयिता को लोग रचयिता लिख देते हैं, रचयिता लिख देते हैं, बल्कि इसको दो सात में चार अक्षरों का वर्ण शब्द है, इसको 3-4 बार गलत लिखा जा सकता है। पर आप यदि एक बार साथ साथ में लिख दे, कैसे लिखते हैं, इसको बोलते भी है रचयिता, न कि रचयिता है, रचयिता ये है इसका शुद्ध शब्द। अगला शब्द, ये तो अक्सर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है, जबकि ये गलत है। देखिए, राजनीति से जुड़े हुए मामलों को कहते हैं राजनीतिक, न कि राजनीतिक। यहाँ है राजनीतिक, यहाँ राजनैतिक, जबकि शुद्ध स्वरूप होता है राजनीतिक। ये है शुद्ध स्वरूप राजनीतिक। और सिर्फ लिखना है विषय तो राजनीति, न कि राजनीति। तो राजनीतिक, इसमें भी राजनीति में एक पट्टे जुड़ा, तो राजनीतिक, राजनीतिक नहीं होगा। अगला शब्द, एक जगह लिखा हुआ वाक्पटु, दूसरे में लिखा हुआ वाक्यपटु। हम सोचेंगे 4 अक्षरों का शब्द है और कोई गलती दिख ही नहीं रही है। यहाँ पर ट में छोटे ऊ की मात्रा, ट में बड़े ऊ की मात्रा, आखिर गलती कहाँ है? हम बोलते हैं वाक्पटु, न कि वाकापटु। वाक्पटु, क में अ नहीं आ रहा है, न इस क में अ आ रहा है, न यहाँ वाकापटु, ये होगा वाक्पटु। क हलंत करेंगे और ट में छोटे ऊ की मात्रा, वाक्पटु। यानी जो बोलने में होशियार है, बोलने में चतुर है, उसे कहते हैं वाक्पटु। अगला शब्द है वाहानी। यहाँ लिखा वाहानी या वाहिनी, तो दोनों जगह है और दोनों जगह गलत लिखा हुआ है। आखिर इसका शुद्ध स्वरूप क्या होगा? शुद्ध स्वरूप होगा वाहिनी, ले जाने वाली। ये तो इनका आप जब साथ में लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी सीख पाएंगे कि शुद्ध स्वरूप क्या होता है। इस प्रकार पुनः आपने 15 शब्दों का अभ्यास किया और अपन बढ़ रहे हैं आगे। देखिए, अंतिम 5 शब्द इस वीडियो के, ये सब दिखा हुआ है 16 नंबर पे, और ये RS 2016 में पूछा गया है और बिल्कुल सरल शब्द लग रहा है। लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ वापिस, यहाँ लिखा हुआ है वापिस। हम भी कहते हैं देखो, ये वापस वाला मामला बहुत, या तो हमारी चीजें वापस दे दो, या वापस दे दिया, वापस मांगो। देने के बाद में ये सब हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग आता है। तो न तो होता है वापिस और न होता है वापिस। अक्सर एक्चुअल में शब्द होता है वापस। क्या होता है? वापस, न कि वापिस। शब्द होता है हमें हमारा सामान वापस दीजिए, हमें हमारे रुपये वापस दीजिए, ये आपकी चीज वापस लीजिए, न कि वापिस। और हम क्या बोलते हैं? हमारा वापिस हो गया। वापिस शब्द गलत है। अगला शब्द है, इस शब्द का बहुत सब बेरोजगार युवाओं को, या अधिकांश जो अपना सरकारी सेवाओं में या किसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं, या कई प्रकार की, जिसको बोलते हैं विज्ञापति। सबका इंतजार, सबको इंतजार होता है, और मैं चाहता हूं कि आप सबके इंतजार की घड़ी को विराम लगे और इंतजार पूर्ण हो, और आपके मन वांछित विज्ञापति निकले, और उसमें जो पोस्ट आप चाहते हो वो आपको मिले। तो आप उस विज्ञापति को लिखना सीखे। यहाँ लिखा हुआ विज्ञापति, तो यहाँ विज्ञापति, और जबकि इसका शुद्ध स्वरूप होता है विज्ञप्ति। ये है, देखिए, विज्ञप्ति, ये इसका शुद्ध स्वरूप। अखबार में रोज अपन देखते हैं विज्ञप्ति निकली हुई है, हम देखते हैं, जब तक हाथ से नहीं लिखते हैं और वहां पर जब 4 बार लिखा हुआ 4 विकल्प आ जाते हैं, तो हम शुद्ध स्वरूप से नहीं लिख पाते हैं। ये है विज्ञप्ति। अगला शब्द विदुषी। विदुषी यानी जैसे कोई यदि व्यक्ति विद्वान है, पुरुष, तो उसको कहते हैं विद्वान। उसमें यदि महिला है तो वो यदि ज्यादा जानकार है तो उसको हम कहेंगे विदुषी। जैसे वीर पुरुष के लिए आता वीर, तो महिला के लिए आता वीरांगना। तो ऐसे ही एक औरत है या महिला है, वो बहुत जानकार है, गुणी है, तो उसे हम कहेंगे विदुषी। तो विदुषी लिखते कैसे है? ये विदुषी। कई प्रकार से गलत लिखा जा सकता है। द में छोटे की मात्रा से बड़े यूज कर दिया, और स 3 प्रकार के होते हैं, और मात्रा छोटी बड़ी, तो आप ये 1-2 बार लिख दीजिए विदुषी। ये विदुषी का शुद्ध स्वरूप। अगला शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, हम बोलते भी हैं, कहते भी है, सारा काम विधिवत हो गया है, विधिवत रूप से हमारे कार्य पूरे हो गए, विधिवत रूप से हमने काम कर दिया। अब विधिवत लिखते कैसे है? कानून, विधि का मतलब कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार। यहाँ लिखा हुआ है विधिवत, यहाँ लिखा हुआ है विधिवत, जबकि आखिर शब्द होता है, देखिए, विधि।
ये है विधि, मूल रूप से विधि मतलब कानून, विधिवत। इसमें त में अ नहीं है, विधिवत, त हलंत है। हम बोलते हैं विधिवत, त के साथ अ मैं नहीं बोला, विधिवत यानी त के साथ में अ की ध्वनि नहीं आ रही है, नहीं तो होता क्या विधिवत, विधिवत ये नहीं है, विधिवत नहीं है, क्या शब्द है विधिवत, त के साथ में अ की ध्वनि नहीं है, तो अ की ध्वनि न होने के कारण त हलंत आएगा, इसलिए विधिवत। अब इसको लिखने का तो कई तरीके से गलत, ये लिख दिया विधि, तो यहाँ द में बड़ी की मात्रा लगा दी, वी में बड़ी लगाते, तो विधि तो चलो आपने लिखना सीख लिया, विधिवत लिखा तो त को हलंत करेंगे, तो आपके सारे कार्य विधिवत पूर्ण होंगे। अगला शब्द, ये शब्द आप कई बार सुनते हो, जब हमें कोई निमंत्रण पत्र मिलता है तो उसके नीचे लिखा होता अक्षर विनीत, यानी जो निमंत्रण देते हैं वो उसके प्रति विनीत होते हैं, नम्र होते हैं, हमका क्या कहते हैं अवगत करने वाले होते हैं। तो लिखा कैसे जाता है, यहाँ विनीत, यहाँ विनीत, जबकि शुद्ध स्वरूप होता है विनीत, ये है शुद्ध स्वरूप। तो आप इन शब्दों का अभ्यास साथ साथ में लिखने का किया है, ऐसे ही आगे करते रहे, और जितने शब्दों को आपने लिखा है एक बार इनको मिटा करके पुनः लिखेंगे तो आपका शुद्ध लेखन अभ्यास अच्छा होगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, जो भी मेरे चैनल को देख रहे थे, अभी हमने 20 शब्दों का अभ्यास किया है, आपने भी मेरे मेरे साथ लिखे हैं, देखे हैं, आपके लिए उपयोगी रहे हैं, और आप चाहते हो कि आगे भी ऐसा वीडियो उपयोगी होता है तो आप मेरे इस वीडियो को कीजिए लाइक, कुछ भी आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और साथ ही आगे आप मेरे साथ बने रहो और आप और शुद्ध हिंदी लेखन सीख सको, उसके लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब अभी मेरे साथ, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि सारे वीडियो आपको मिल सके, और मेरे चैनल को कीजिए आप सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं शुद्ध हिंदी।